गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। डे 2 जैसा कि आप जानते हैं, आज दूसरा दिन है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने भगवान का नाम लेना चाहूँगा, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और उनके नाम से ही हम शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ लिख दिया है आपके लिए, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हार्डली 5 से 7 मिनट की होगी। अगर आप इसे 2 या 3 बार भी देखते हैं, तब भी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इज एम आर का यूज़ हम करते हैं अपने फैमिलियर सेंटेंसेस में। फैमिलियर सेंटेंसेस का मतलब जिसमें हम कोई काम नहीं करेंगे। काम इन द सेंस ये नहीं कि हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, काम तो हम करेंगे। इट मीन्स कि हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, कोई वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इज एम आर का यूज़ हम करते हैं नॉन एक्शन कैटेगरी में। नॉन एक्शन कैटेगरी का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है? जैसे सब्जेक्ट का मतलब तो विषय होता है, लेकिन जनरली हम इसे विषय नहीं कहेंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है। हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी टेंस करेंगे, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू अबाउट हु वी टॉक, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? थोड़े से एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I am Rahul, you are Rohan, we are friends, they are students, she is Priya, he is Dev, it is a pen, it is my pen. So these are the examples. दोस्तों, ये हैं उदाहरण। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है यूज़ ऑफ इज एम आर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इज किसके साथ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है ही के साथ इज आएगा। शी के साथ भी इज आएगा। इट का मतलब नॉन एक्शन, जैसे कि कोई भी जैसे पेन, नोटबुक, किताब, कॉपी, और यहाँ तक कि हम जानवरों के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। एनी नेम का मतलब कोई नाम, जैसे कि राम, श्याम। और सिंगुलर जैसे कि मम्मी, पापा, दोस्त, सिस्टर, ब्रदर। और आपको ये तो पता ही है कि आई के साथ एम आता है। और आर किसके साथ आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट है यू, आर, वी आर, दे आर। और प्लूरल, प्लूरल का मतलब दो या दो से ज़्यादा। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि इज एम आर का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है? और सबसे पहले हमने ये भी सीखा है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे करते हैं। इसके बाद जैसे कि मान लो, आपको ऑब्जेक्ट का मतलब भी पता होना चाहिए। सेंटेंस बनाने से पहले, सेंटेंस सीखने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट के बाद। तो वट एवर इज सेड और टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ उदाहरण भी हमारे पास। यू आर हियर, वी आर देयर, शी इज इन द क्लास, वी आर एट होम, दे आर चिल्ड्रन। सो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने ये ग्रीन लाइन से यानी कि हरी लाइन से अंडरलाइन किए, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हियर, देयर, इन द क्लास, एट होम, चिल्ड्रन। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है? हम एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हम सीख रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इज एम आर किसके साथ आएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है? और इसके एग्जाम्पल्स, और साथ ही हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है या बोला जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है? जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने अभी अभी शेयर किए। और दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जहाँ मैं रहता हूँ, कभी कभी यहाँ पर अचानक से शोर नज़र आएगा आपको, यानी कि शोर सुनाई देगा। नज़र तो नहीं आएगा, मतलब कोई जा रहा है या कोई बात कर रहा है या किसी के
व्हीकल की आवाज़ आएगी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? इंग्लिश। हम इंग्लिश पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। नॉन एक्शन कैटेगरी के अंदर जब भी मैंने अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट, अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डे 3, लेकिन मैं इसको आज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप साथ साथ रिवीजन भी करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस बना कैसे? अगर आपका सब्जेक्ट है आई, इन तीनों में से आपने क्या लगाना है? इज एम आर में से आई के साथ क्या आता है? आई के साथ आता है एम। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फाइन। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है सब्जेक्ट, और जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई, और ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? फाइन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? दीज आर कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब्स। इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। जैसे आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। यू आर ओके, तुम ठीक हो। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने लिखा है वो सब क्या है? सब्जेक्ट्स। और जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये सब क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है कि किसके साथ क्या लगेगा। तो आपको दोस्तों ये जरूर याद करना है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है ब्रीफली। द यूज ऑफ इज एम आर, कि आपको इस किसके साथ लिखना है, एम किसके साथ लिखना है, और आर किसके साथ लिखना है। बाकी सब्जेक्ट और नेक्स्ट पेज पर हमने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता ही दिया है, और यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। जैसे आगे चलते हैं। ही इज राहुल, शी इज माधुरी, इट इज अ मोबाइल, राम इज माई फ्रेंड। सो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स। और जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट को हम SUB भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं? OBJ। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ अब जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें एग्जांपल है, आई एम नॉट फाइन, यू आर नॉट ओके, वी आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। दोस्तों आपको कठिनाई ना हो, आपको मुश्किल ना हो, इसलिए जो सिंपल सेंटेंसेस थे मैंने उनके अंदर जस्ट नॉट पुट किया है, और नॉट पुट करने का मतलब हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर, ही इज नॉट राहुल, शी इज नॉट माधुरी, इट इज नॉट अ मोबाइल, राम इज नॉट माई फ्रेंड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैटेगरी, यानी कि ये सारे के सारे नकारात्मक सेंटेंस कहे जाते हैं। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? इज एम आर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया है SUB का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, और OBJ का मतलब ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि एम आई फाइन, क्या मैं ठीक हूँ, यानी कि सिंपल क्या होता है? आई एम फाइन। नेगेटिव क्या होता है? आई एम नॉट फाइन। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इज एम आर पहले आ जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? आई, आई के साथ क्या लगाया हमने तीनों में से? एम। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फाइन। एम आई फाइन, आर यू ओके, आर वी फ्रेंड्स, इज ही राहुल, इज शी माधुरी, इज इट अ मोबाइल। सो डियर फ्रेंड्स, जो मैं ये वोकैब वर्ड मीनिंग्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कई बार अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें वर्ड मीनिंग दो ताकि हम याद करें, हमारी वोकैबलरी स्ट्रांग हो और हम अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीखें। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने ये जो पिंक कलर से अंडरलाइन की हुई है, यानी कि पिंक कलर से जो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, ये सारे के सारे आपके वर्ड मीनिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने सीखे हैं सिंपल, नेगेटिव, और ये कुछ सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, WH फैमिली वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हमारी सहायता करते हैं।
तो दोस्तों आपको ये भी याद करना है, जैसे व्हाट इसका मतलब होता है क्या, व्हाई इसका मतलब होता है क्यों, व्हेन इसका मतलब होता है कब, हाउ इसका मतलब होता है कैसे, विच इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी, वेयर इसका मतलब होता है कहाँ, हु इसका मतलब होता है कौन, हुम इसका मतलब होता है किसे, हुज इसका मतलब होता है किसका। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये नो के नो वर्ड्स आपको याद करने हैं जो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। लेट्स रिवाइज, जस्ट हैव अ लुक। फटाफट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा बेसिक इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग? यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर नॉन एक्शन कैटेगरी के अंदर गिने जाते हैं जिसमें हम वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इज एम आर किस किस के साथ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर तो आप इज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो आप एम लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे और प्लूरल तो आप उनके साथ आर लगाएंगे। जैसे कि यू आर, वी आर, दे आर, राम एंड श्याम दो हैं तो उनके साथ आर। और मैंने आपको ये भी बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस जब आपका शुरू होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब तो विषय होता है, लेकिन इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए सिखाने से पहले ही, ताकि आपको क्लियर हो, कोई डाउट ना हो कि हाँ ये सेंटेंस बने कैसे। जैसे I am Rahul, you are Rohan, we are friends, they are students, she is Priya, he is Dev, it is a pen, it is my pen। जो मैंने सर्कल किए हैं, these are the subjects, क्योंकि इधर इनके बारे में बात की गई है। जैसे कि मैं राहुल हूँ, तुम रोहन हो, हम फ्रेंड्स हैं, वे स्टूडेंट्स हैं और वो प्रिया है, वह देव है, यह पेन है, यह मेरा पेन है। तो यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। और डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब सेंटेंस खत्म होता है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि वट एवर इज सेड और टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे यू आर हियर, तुम यहाँ हो, वी आर देयर, हम वहाँ हैं, शी इज इन द क्लास, वो क्लास में है, वी आर एट होम, हम घर पर हैं, दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं। तो जो ग्रीन पेन से यानी कि मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि इनके बारे में क्या कहा गया है? यहाँ है, वहाँ है, क्लास में हैं, घर पे हैं, चिल्ड्रन है। तो जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसके बाद हम कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ नीचे स्टार्ट करते हैं अपनी कैटेगरी, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। द यूज ऑफ इज एम आर, सबसे पहले सब्जेक्ट, इज एम आर और ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट अगर क्या है? आई है, तो आई एम, आई के साथ एम आएगा। आई एम फाइन, यू आर ओके, वी आर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इज एम आर किस किस के साथ आएगा, तभी आप दोस्तों इजीली सेंटेंस बनाएंगे। तो आप याद ज़रूर कर लेना कि इज एम आर किस किस के साथ लगेगा। इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। जैसे ही इज राहुल, शी इज माधुरी, इट इज अ मोबाइल, राम इज माई फ्रेंड। ओके, फिर नेगेटिव कैटेगरी में क्या करना है आपको? इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट आपको पता है, इज एम आर आपने सीख लिया, ऑब्जेक्ट आपको बता दिए, तो इसके अंदर नया क्या लगाया है? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट में एस यू वी, ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट में ओ बी जी। जैसे आई एम नॉट फाइन, यू आर नॉट ओके, वी आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, ही इज नॉट राहुल, शी इज नॉट माधुरी, इट इज नॉट ए मोबाइल, राम इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि एम आई ओके, क्या मैं ठीक हूँ, तो इसमें इज एम आर पहले आ जाता है। सब्जेक्ट क्या आपका? आई, आई के साथ क्या लगेगा? तीनों में से, इज एम आर में से एम। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या आपका? फाइन। तो ऐसे ही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बने हैं। एम आई फाइन,
क्या मैं ठीक हूँ? आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? ठीक है दोस्तों, फाइन और ओके दोनों ही सेम है। ठीक के लिए यूज कर लेते हैं। आर वी फ्रेंड्स? क्या हम दोस्त हैं? इज ही राहुल? क्या ये राहुल है? इज शी माधुरी? क्या ये माधुरी है? इज इट अ मोबाइल? क्या ये मोबाइल है? और इसके बाद मैंने आपको बताया है WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स का मतलब जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि जो भी वर्ड में वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग अंडरलाइन कर रहा हूँ यानी कि पिंक स्केच पेन से, तो ये आपकी वोकैबुलरी का भी काम करेंगे। जैसे कि व्हाट मैंने क्या, वाई मैंने क्यों, व्हेन मैंने कब, हाउ मैंने कैसे, विच मैंने कौन सा या कौन सी, वेयर मैंने कहा, हु मैंने कौन, हुम मैंने किसे, हुज मैंने किसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सॉरी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपको कहा था 10 से 15 मिनट, आज दूसरी वीडियो है इसलिए हो सकता है कि 16-17 मिनट लग जाए पूरी कंप्लीट होते होते। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे पता है कि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमें इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।